हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम 1857 के क्रांति के बारे में देखे थे और आज हम उसके बारे में अगला पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सही सुमेलित युग्म, यानी युग्म को सही सुमेलित करेंगे, जिसमें से पहला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दूसरा में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला है चिलियानवाला का युद्ध। तो चिलियानवाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो डलहौजी के विरुद्ध सिख, यानी कि चिलियानवाला का युद्ध हुआ था सिख और लॉर्ड डलहौजी के बीच। अगला है खुर्दा का युद्ध हुआ था निजाम विरुद्ध मराठे, यानी खुर्दा का युद्ध हुआ था निजाम और मराठों के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, यानी कि पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित क्या था? तो श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला पॉइंट है रणजीत सिंह संबंधित थे। तो रणजीत सिंह का संबंध किससे था? तो शुकरचकिया मिसल से था। अगला पॉइंट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अगला पॉइंट है रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था, यानी यह कथन किसका था? तो महाराजा रणजीत सिंह का था। अगला पॉइंट है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। अगला पॉइंट है सिख राज्य का अंतिम राजा था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन क्या है? तो सही कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है। अगला है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन की परिषद के सदस्य थे। तो 3 परिषद सदस्य थे। पहला सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, सर जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल थे। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में
विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर में विजय कौन हुआ, यानी जीता कौन, तो हैदर अली जीता, जो कि टीपू सुल्तान का पिता था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, वो ब्रिटिश जनरल कौन था, तो सर आयरकूट। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया था, सर आयरकूट हैदर अली को। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ बना था, श्रीरंगपट्टनम में। अगला पॉइंट है, वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो कौन सा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापित किया था, तो वह था टीपू सुल्तान। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं को 1780 ईस्वी में हराया था। तो 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था, पोलीपुर के युद्ध में। कहाँ हराया था, पोलीपुर के युद्ध में हराया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में कब मारे गए थे, तो 1799 श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। अगला पॉइंट है, सही सुमेलित युग, यानी जो सही सुमेलित युग है उसको देखते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने जीता था, तो हैदर अली ने जीता था। दूसरा में द्वितीय आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह एक अनिर्णायक युद्ध था। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने हारा था, तो टीपू सुल्तान ने हारा था और अपना जमीन अंग्रेजों को दे दिया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मध्य दिवंगत हुआ। यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान हार गया और दिवंगत यानी कि मारा गया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वो कहाँ करवाया था, तो सरघाना में करवाया था। सही कथन को देखते हैं। कहता है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ओमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति की निर्माण के लिए धन दिया। तो ये सब सही कथन है। अगला कथन है सही कथन है, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सही बात है। पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये बात सही है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचा था। उसी में है गवर्नर जनरल वायसराय, जो ये सब का कारण था, जो आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला पॉइंट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। अगला पॉइंट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में न्यायाधीश संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायाधीश संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रतिद्वंदिता सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, वो किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र का कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला पॉइंट है, सहायक संधि को क्रियान्वयन किया गया, तो सहायक संधि का क्रियान्वयन कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि क्रियान्वयन हुआ था। अगला पॉइंट है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय था हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को प्रथम बार स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम। अगला है, हैदराबाद मैसूर अवध सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम। तो सबसे पहले सहायक संधि किया था हैदराबाद, दूसरा में मैसूर ने सहायक संधि किया था, तीसरा में हैदराबाद अवध ने सहायक संधि किया था, और चौथा में सिंधिया घराना ने सहायक संधि अंग्रेजों के साथ किया था। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।